हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज एग्ज़ाम ऐप पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख जिलों के शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास के अंत में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्लास को पूरी देखिएगा। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जिले दो प्रकार की है, इसमें मीठे पानी के जिले और खारे पानी के जिले। सबसे पहले हम बात करेंगे मीठे पानी की झीलों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले है जयसंबंध झील। जयसंबंध झील सलूम्बर जिले में स्थित है और इसका निर्माण जयसिंह ने 1685 से 91 के बीच में करवाया था। इसको देख, जयसंबंध झील में गोमती नदी का जल को रोककर यह झील बनाई गई है और इस झील में जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम बाबा का बागड़ा है और सबसे छोटा टापू प्यारी। इस तरह इसमें कुल 7 टापू है और इससे 2 नहरें निकाली गई है, एक भाट नहर और श्यामपुर। इसके किनारे लसाड़िया का पठार है। जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। इन टापुओं पर मीणा जनजाति निवास करती है। जो जयसंबंध झील में 7 टापुओं पर मीणा जाति निवास करती है। जयसंबंध झील के कुछ उपनाम हैं, जिसमें देखिए इसको डेबर झील और जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जयसंबंध झील में स्थित मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल निर्मित है, वर्तमान समय में भी निर्मित है ये। अगली है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है, तो इसी झील के नाम पर राजसमंद जिले का नाम पड़ा हुआ है। और राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह ने 1662 से 71 में करवाया था। राजसमंद झील की उत्तरी पाल को नौ चौकी पाल कहते हैं और इस झील के किनारे 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति, जो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। और जो राजसमंद झील है इसके किनारे द्वारिकाधीश तथा घेवर माता का मंदिर स्थित है। तो ये थी राजसमंद झील। अब बात करेंगे हम नक्की झील के बारे में। नक्की झील है वह सिरोही जिले में स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार जो ये नक्की झील है इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों के द्वारा इसका निर्मित किया था। जो नक्की झील है ये क्रेटर निर्मित झील है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुई है। और जो नक्की झील है राजस्थान की सबसे ऊंची तथा सबसे गहरी झील है। ग्रासीय जाति अपनी अस्थियों का इसी झील में विसर्जन करती है, अर्थात ग्रासीय जाति इस झील को पवित्र झील मानती है। आगे नक्की झील के पास कुछ आकृतियाँ हैं, जिसमें ट्रोड रोक, नन रोक, नंदी रोक स्थित है। आगे है पुष्कर झील। पुष्कर झील है वह अजमेर जिले में स्थित है और जो पुष्कर झील है उस पर 52 घाट स्थित है और परंपरा दीपदान। और जो पुष्कर झील है वहाँ पे मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को और यहाँ से NH 58 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। ये बात नोट कर लेना। 944 ईस्वी का इसका निर्माण नाहर राव के द्वारा किया गया था। देखिए 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया था और कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। किसने की थी? कालिदास ने। और वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। 1911 में मैडम मोरी यहाँ आई थी, जिसके नाम पर जनाना घाट नाम रखा गया है। आगे जो 1997 में ना कनाडा के सहयोग से इसमें साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। ये कनाडा के सहयोग से यहाँ पे इस झील की सफाई की जाती है। 2006 में ब्रह्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया है, जो इस पुष्कर में स्थित है। यह है राजस्थान की सबसे पवित्र तथा प्रदूषित झील है। राजस्थान की सबसे पवित्र भी है और प्रदूषित भी है। अगली है कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ है? बीकानेर में। कोलायत झील में भी 52 घाट है और यहाँ की परंपरा भी दीपदान है। और कोलायत झील पे भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है कपिल मुनि का, जो सांख्य दर्शन को प्रेरणता है। और यहाँ से NH मार्ग 62 गुजरता है। समझ में आया? तो वहाँ से गुजरता था NH 58 और यहाँ से NH 62। बेडछ नदी। बेडछ नदी जो पिछला झील में जाती है पहले, उसके बाद स्वरूप सागर झील, फतेह सागर झील और उदय सागर झील, और ये सारी झीलें उदयपुर में स्थित है। और इनको
जलापूर्ति बेडज नदी से होती है। तो हम पहले बात करेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील उदयपुर में स्थित है और इसमें पिछोला झील में पानी कहाँ से आता है? बेडज नदी का। और कुछ छोटी मोटी नदियाँ है जिसमें सीसारमा, बुजरा नदी का भी जल आता है। और इस पिछोला झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास स्थित है। यहाँ पर पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी। और पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है, वह बागोर की हवेली भी स्थित है। और पिछोला झील के किनारे मनसापूर्ण करनी माता का मंदिर स्थित है, वहाँ जहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे 2008 में शुरू किया गया था। इस झील पिछोला झील का निर्माण राणा लाखन के अंतिम शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था, जिसे चित्रमल चिड़ामार भी कहते हैं उस बंजारे का नाम। और जो ये पिछोला झील है ये राजमहल या सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। इस झील के नज़दीक दूध तलाई स्थित है। कहाँ है दूध तलाई? पिछोला झील के नज़दीक स्थित है दूध तलाई। अगली है स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील भी उदयपुर में स्थित है और इसको भी जलापूर्ति बेडज नदी से होती है। स्वरूप सागर झील का निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया था? 1857 में स्वरूप सिंह द्वारा। अगली है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। और फतेह सागर झील की नींव 1678 में किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा रखी गई थी। फतेह सागर की झील किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनौज ने। और इसका निर्माण 1688 में किसने करवाया था? जयसिंह द्वारा। और इसका पुनर्निर्माण में करवाया था 1688 में फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था इसका पुनर्निर्माण। अगली है उदय सागर झील। ये भी उदयपुर में स्थित है, इसलिए तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। इधर से उदय सागर झील का निर्माण 1559 ईस्वी में किसने किया था? उदय सिंह के द्वारा। अगली है फोय सागर झील अजमेर में है और इसका निर्माण इंजीनियर फोय के द्वारा 1891 से 92 में कराया गया था, इसी कारण इसे फोय सागर झील कहते हैं। और इसके साथ आना सागर झील भी अजमेर में है और आना सागर झील का निर्माण अनुराज के द्वारा 1137 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1137 में अनुराज के द्वारा। और इस नदी को बेडज नदी के पानी को रोककर बनाया गया था। और जो ये आना सागर झील है उसमें चंद्रा नदी का भी जल आता है और इस किनारे बारहदरी का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। और जो इस नदी के किनारे ना दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान स्थित है। आगे है कायलाना झील जोधपुर में स्थित है और राजस्थान की एकमात्र झील जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। कौन सी झील होगा? कायलाना झील। ये एकमात्र झील है जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी आता है। ये एक प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप के द्वारा किया गया था। आगे बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1160 ईस्वी में बालाग्राव के द्वारा कराया गया था। आगे है पन्ना साहब झील। जो पन्ना साहब झील है वह खेतड़ी नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसका निर्माण सेठ पन्ना शाह द्वारा 1870 में करवाया गया था, इसी कारण इन्हीं के नाम पर इसे पन्ना साहब झील कहते हैं। आगे जो ये पन्ना साहब झील है खेतड़ी के महाराणा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इस झील में बने आवास में ठहराया गया था। आगे झील है कौन सी झील? सिलीसेट झील। जो सिलीसेट झील है वह अलवर जिले में स्थित है और सिलीसेट झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में अपनी महारानी शीला के लिए करवाया गया था, तो उसी कारण इसका नाम सिलीसेट झील पड़ा। तो ये थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। इसके अलावा कुछ राजस्थान के मीठे पानी की कुछ अन्य झीलें हैं जिसमें देखिए नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं कौन सी झील किस नदी में है, जिसमें बुड्ढा जोहड़ ये है अनूपगढ़ गंगानगर में है, गजनेर व कोलायत ये बीकानेर में है। जो अमर सागर झील के किनारे प्रथम पवन संयंत्र स्थित है, ये बात भी याद रखना। और बुद्ध झील, मूल सागर, गढ़सीसर और अमर सागर ये झीलें भी जैसलमेर में स्थित है। और कायलाना झील और बालसमंद झील कहाँ है? अभी हमने बात की थी जोधपुर में। उसके अलावा है
राजसमंद झील, तो राजसमंद झील राजसमंद में है। उसके अलावा नक्की झील ये सिरोही में स्थित है। और पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर और उदय सागर ये उदयपुर में स्थित है। और गैब सागर ये डूंगरपुर में है, याद रखिएगा। और जयसमंद झील सलूम्बर में है। नवल सागर झील और जेत सागर झील ये है बूंदी के अंदर। उसके अलावा पुष्कर, आना सागर, फोई सागर ये तीनों जिले हैं अजमेर के अंदर। और राम सागर और तालाब शाही ये दोनों कहाँ हैं, याद रखना, धौलपुर के अंदर। और मोती झील ये है कहाँ है, ये है भरतपुर के अंदर। उसके अलावा सिलीसेड है, सिलीसेड कहाँ है, ये है अलवर के अंदर। उसके बाद पन्ना सात तालाब हमने बात की थी, सिरोही के अंदर है। तो ये थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अब हम बात करेंगे राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है सांबर झील। आपको पता होगा सांबर झील कहाँ है, जयपुर में। इसको नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। जो ये सांबर झील है उसमें 4 नदियों का जल आता है। एक खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी और मेंथा नदी। और जो सांबर नदी है उसके बीच में शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ पे 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित होगी। और जो ये सांबर झील है इसके किनारे नालीसर मस्जिद स्थित है। और जो मेंथा नदी है ये सर्वाधिक लवणता लेकर इसमें गिरती है और यहाँ पे नमक का निर्माण कर देते हैं, इसीलिए खारी झील है। आगे इसका नहर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। जो ये झील है ये राज्य का दूसरा रामसर स्थल है। और सांबर झील 23 मार्च 1990 में इस रामसर स्थल में शामिल किया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो सांबर झील है। और यहाँ पर भारत का 8.9% व राजस्थान का 80% नमक उत्पादन होता है सांबर झील के द्वारा। आगे प्राकृतिक रूप में यह झील जयपुर में, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में विस्तारित है। और जो सांबर झील में ना राजहंस यानी फ्लैमिंगो पक्षी आते हैं, इसी कारण ये झील प्रसिद्ध भी है। और सांबर झील के नमक की लवणता को कम करने के लिए स्वेडा फ्रंटी वनस्पति का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगली है डीडवाना झील। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन में स्थित है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है क्योंकि यहाँ के नमक में ना जो सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसका उपयोग रसायन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है। और यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था। यहाँ निम्न 2 उपक्रम है। पहला है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स और दूसरा है राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स। ये 2 उपक्रम यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। आगे कौन सी, कुचामन झील। तो कुचामन झील कहाँ है, इसको याद रखने का, बस जिला याद रखना ना कि डीडवाना कुचामन में झील है कुचामन झील। डेगाना झील है ये नागौर में है। उसके अलावा नावा झील, नावा झील भी कुचामन में है। और यहाँ आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता का नमक उपलब्ध करवाना है। और जो नावा झील है राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी नावा है, याद रखिएगा। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी कौन सी है, नावा। उसके बाद में बात करेंगे पचपदरा झील के बारे में। पचपदरा झील यह है बालोतरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बालोतरा में। और यह राजस्थान की सर्वाधिक खारी व लवणता वाली झील है। तो आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे सर्वाधिक खारी व लवणता वाली झील कौन सी है, तो वो याद रखना पचपदरा झील। आगे यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। तो याद रखिएगा, खूब बार प्रश्न पूछा जाता है कितनी परसेंट है, 98%। और यहाँ खारवाल जाति के द्वारा मोरल नामक झाड़ी से नमक बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, पचपदरा झील में खारवाल जाति के द्वारा जो मोरली झाड़ी होती है उसके माध्यम से नमक बनाया जाता है यहाँ पर। आगे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन में। और राज्य की खारे पानी की झीलें किस कारण होती है, 33 सागर के अवशेष है। जो भी खारे पानी की झीलें राजस्थान में वो 33 सागर के अवशेष है। और एक नोट याद रखिएगा, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं तथा राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें भी कहाँ पर है, उदयपुर में ही है। राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, याद रखना। तो हमने बात की, जब हम इस राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कौन सी झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राज्य में झीलें और कहाँ कौन सी झील कहाँ पर है।
तो लूणकरणसर झील, तो लूणकरणसर झील यह बीकानेर में स्थित है। अगली है कावोद झील, कावोद और पोखरण, कावोद और पोखरण ये दोनों कहाँ है, जैसलमेर में है। उसके अलावा बाप और फलोदी ये है फलोदी के अंदर, तो याद रखना फलोदी तो फलोदी है, बाप भी फलोदी में है। उसके अलावा पचपदरा, पचपदरा भी कहाँ पर है, यह है बालोतरा के अंदर। उसके अलावा तालछापर, तालछापर चूरू के अंदर स्थित है। रेवासा, रेवासा झील कहाँ है, सीकर के अंदर। और पीथमपुरी ये भी सीकर के अंदर स्थित है। उसके अलावा नावा झील, डेडवाना कुचामन झील ये है कहाँ पर है, नागौर के अंदर। उसके अलावा सांभर झील, तो आगे सांभर झील 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन सी झीलें, एक तो जयपुर ज़िले में है, डिडवाना कुचामन और अजमेर ज़िले का भी कुछ भाग में सांभर झील फैली हुई है। तो याद रखिएगा सांभर झील का अधिकतम भाग तो जयपुर में ही है। दूसरी है काछार, ये काछार झील है वह है ये अलवर के अंदर। और इसके अलावा ये थी हमारे खारे पानी की झीलें। तो हमारे नोट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान की मीठे पानी की झील है, तो उनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है, जयसमंद, पचपदरा, डीडवाना या सांभर। तो ये पचपदरा, डीडवाना और ये सांभर झील है, तीनों झील खारे पानी की झील है। तो इसमें जयसमंद झील ये है मीठे पानी की झील है, तो इसका उत्तर होगा ए, जयसमंद। आगे प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष है। तो कौन सा अवशेष बताया था मैंने, 33 सागर के अवशेष, जैसा हमने नोट्स में पढ़ा था। 33 सागर का अवशेष है ये जो राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, जो वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोडरोक स्थित है, तुमने पढ़ा था कि टोडरोक, ननरोक, नंदीरोक, तो कौन सी झील पर है, यह नक्की झील पर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कावोद झील कौन सी जिले में है। तो कौन सी जिले में बताई थी मैंने आपको कावोद झील, तो वो थी जैसलमेर के अंदर। याद रखना कावोद झील जैसलमेर में स्थित है। आगे गढ़ सीसर झील किस जिले में स्थित है। तो गढ़सीसर भी झील स्थित कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है गढ़सीसर झील। आगे गेप सागर झील कौन से जिले में है। तो गेप सागर झील कहाँ पर है, जयपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में, डूंगरपुर में। तो गेप सागर झील कहाँ बताई थी मैंने आपको, बता देना वो मानचित्र राजस्थान के मानचित्र के अंदर। तो कहाँ थी गेप सागर झील, गेप सागर झील है डूंगरपुर के अंदर। याद रखिएगा गेप सागर झील डूंगरपुर। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अनूप सागर झील किस जिले में स्थित है। तो अनूप सागर झील कहाँ पर है, बीकानेर में अनूप सागर झील स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर किस जिले में है। तो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर व बाड़मेर। तो मैंने बताया था कि 3 जिलों में फैली हुई है, तो सर्वाधिक यह है जयपुर के अंदर। तो आपको तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देंगे, तो इसी तरीके से देंगे, तो इसका उत्तर होगा जयपुर। सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, भुज झील किस जिले में स्थित है। कहाँ पर है भुज झील, जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो जो भुज झील है वो कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब, भुज झील जैसलमेर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पिछोला झील किस जिले में है। तो पिछोला झील कहाँ पर है, जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या फिर जैसलमेर में। तो हमने पढ़ा था पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नक्की झील किस जिले में स्थित है। तो नक्की झील कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। मैंने बताया था ना कि नक्की झील सिरोही में स्थित है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है। अभी हमने पहले बात की है, अलवर जिले में स्थित है। आगे नवलखा झील किस जिले में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था मानचित्र में कि नवलखा झील, तो नवलखा झील कहाँ है, यह है बूंदी जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, तालछापर बांध किस जिले में स्थित है, या तालछापर झील भी बोल सकते हैं आप उसको। तो मैंने आपको मानचित्र में बताया था तालछापर झील नक्शे में, तो कहाँ पर थी वो, चूरू के अंदर थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, तालछापर बांध या झील चूरू के अंदर स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है। कोलायत है, उमेद सागर है, बाल समंद है या कायलाना। तो हमने बात की थी बालक राव
जिन्होंने कौन सी झील का निर्माण किया था? बालसमंद झील का। तो देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन है वो उन नोट्स को पढ़ लेंगे आप, तो उनमें से आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो उसको ढंग अच्छे से पढ़ लेना, एक और बार दूसरी बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसमें से कोई बार क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में खारे पानी की झील का कारण है। तो क्या है? तापमान में अधिकता, बंजर भूमि, वर्षा की कमी या तैतीस सागर के अवशेष। तो क्या कारण बताया था मैंने आपको? तैतीस सागर के अवशेष। तो राजस्थान की खारे पानी की झील है वो किसके अवशेष है? तैतीस सागर के अवशेष है। तो इसका उत्तर होगा तैतीस सागर के अवशेष के कारण खारे पानी की झीलों का कारण है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में गुलाब सागर उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो महाराजा विजय सिंह है। कौन? महाराजा विजय सिंह। तो उन्होंने गुलाब सागर झील का निर्माण करवाया था। आगे उदय सागर झील स्थित है। तो उदय सागर झील कहाँ स्थित है? तो उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। ये नाम से पता चल रहा है कि उदय सागर झील उदयपुर में है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, सिलेसेट झील। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार हमारे में भी 3 बार आ गया क्वेश्चन। सिलेसेट झील अलवर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? तो कौन सी झील है जिस पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला झील, राजसमंद झील, सिलीसेट झील है, कालानन झील। तो हमने जैसे पढ़ा था कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? पिछोला झील के किनारे। तो जो नटनी का चबूतरा है वह पिछोला झील के किनारे बसा हुआ है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी समझ आ सके। और आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।